ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षड्विंशत्याधिक त्रिशततमोऽध्यायः। गौर्यादि पूजा। ईश्वर उवाच सौभाग्यादेरुमा पूजां वक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्तिदाम मन्त्रध्यानं मण्डलं च मुद्रां होमादिसाधनम् चित्राभानुं शिवं कालं महाशक्तिसमन्वितम् इडाद्यं परतो धृत्य सदेवं सविकारणम् द्वितीयं द्वारकाक्रान्तं गौरीगतिपदान्वितं चतुर्थ्यन्तं प्रकर्तव्यं गौर्या वै मूलवाचकम् ॐ ह्रीं सः सौं गौर्यै नमः। तत्रार्णत्रित येनैव जातियुक्तं षडङ्गकम् आसनं प्रणवेनैव मूर्तिं वै हृदयेन तु ऊहकं च तथा कालं शिवबीजं समुद्धरेत प्राणे दीर्घस्वराक्रान्तं षडङ्गं जातिसंयुतम् आसनं प्रणवेनात्र मूर्तिन्यासं हृदाचरेत यामिलं कथितं वत्स एकवीरं वदाम्यथ व्यापकं सृष्टिसंयुक्तं वह्निमायाकृशानुभिः शिवशक्तिमयं बीजं हृदयादि विवर्जितं गौरीं यजेद्देमारूप्यां काष्ठजां शैलजादिकामो पंचपिंडां तथा व्यक्तां कोणे मध्ये तु पंचमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ललिता सुभगा गौरी क्षोभिणी चाग्नितः कृमात् वामा ज्येष्ठा क्रिया ज्ञानावृत्ते पूर्वादितो यजेत सपीठे वामभागे तु शिवस्या व्यक्तरूपकम् व्यक्तादुनेत्रा त्र्यक्षा वा शुद्धा वा शंकरान्विता पीठपद्मद्वयस्था वा द्विभुजा वा चतुर्भुजा सिंहस्था वा वृक्षस्था वा अष्टादश सात्कराः स्रगाक्ष सूत्रकालिका गलगोत्पलपिण्डिका सरं धनुर्वा सभ्येन पाणिनान्यसतम महतो स्रगक्ष सूत्रकालिका का गलगोलात्मपिण्डिका सरं धनुर्वा सभ्येन पाणिनान्यतम महतो वामेन पुस्तताम्बूलो दण्डाभयकमण्डलुं गणेशं दर्पणेष्वाद्यान्द्यादे कैकसः क्रमातो व्यक्ता व्यक्त्याथो वा कार्या पद्ममुद्रा स्मृतासने लिङ्गमुद्रा शिवस्योक्ता मुद्रा चावाहिनी द्वयो शक्ति मुद्रा तु योन्याख्या चतुरस्त्रम तु मंडलम चतुर्हस्तं द्विपत्राब्जं मध्यकोष्ठचतुष्टये त्रयस्रार्धे चार्धचन्द्रम तु द्विपदं द्विगुणं कृमात् द्विपदं द्वारकण्ठं तु द्विगुणादुपकण्ठिता द्वारत्रयं त्रयं दिक्षु अथवा भद्रके यजेत स्थण्डले वाथ संस्थाप्य पंचगव्यामृतादिना रक्तपुष्पाणि देयानि पूजयित्वा हृदन्मुखः शतं हृत्वा घृताद्यं च पूर्णाद्यः सर्वसिद्धिभाको बलिं दत्त्वा कुमारीश्च तिस्रो वाचाष्टभोजयेत नैवेद्यं शिवभक्तेषु दद्यान् स्वायमाचरेत कन्यार्थी लभते कन्यां पुत्रः पुत्रमाप्नुयात् दुर्भगा चैव सौभाग्यं राजा राज्यं जयं रणे अष्टलक्षश्च
उद्वीर्देवाद्यावसमाप्नुयुः अनिवेद्य चास्नीयाद्वामहस्तेन चार्चयेत अष्टम्यां च चतुर्दश्यां तृतीयायां विशेषतः मृत्युजयार्चनं वक्षे पूजयेत कलशोदरे ह्यूमानं च प्रणवो मूर्तिरौजूंस ईदृशं मूलं च वौषडन्तेन कुम्भमुद्रां प्रदर्शयेत् होमयेच्छीरदुर्वाज्यां मृतां च पुनर्नवाम पायसं च पुरोडासं युतं तु जपेन मनुम् चतुर्मुखं चतुर्बाहुं द्वाभ्यां च कलशं दधत वरदाभयकं द्वाभ्यां स्नायाद्य कुम्भमुद्रयाः आरोग्यैश्वर्य दीर्घायुरौषधं मन्त्रितं शुभम् अपमृत्यु हरो ध्यातः पूजितो ह्यात एव सः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 326वां अध्याय गौरी आदि देवियों की पूजा का विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान शिव शंकर जी ने कहा, हे पुत्र स्कंद, अब मैं आपसे सौभाग्य आदि के निमित्त उमा देवी की पूजा का विधान बतला रहा हूँ। उनके मंत्र, ध्यान, आवरण, मंडल, मुद्रा तथा हवन विधि का भी मैं तुमसे प्रतिपादन करने जा रहा हूँ। गौं गौरी मूर्तये नमः, गौं गौरी मूर्तये नमः, गौं गौरी मूर्तये नमः। यह गौरी देवी का वाचक मूल मंत्र है। ओम ह्रीं सः सौं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं सः सौं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं सः सौं गौर्यै नमः। 3 अक्षर से ही नमः आदि के योग पूर्वक षडंगन्यास करना चाहिए। प्रणव से आसन और हृदय मंत्र से मूर्ति की उपकल्पना करनी चाहिए। ऊ काल बीज तथा शिव बीज का उद्धार करना चाहिए। दीर्घ स्वर से आक्रांत प्राण, याम, यीम इत्यादि जाति युक्त षडंगन्यास भी करना चाहिए। हे स्कंद, प्रणव से आसन तथा हृदय मंत्र से मूर्ति न्यास करना चाहिए। यह मैंने यामल मंत्र आपसे कहा है। अब मैं आपसे एक वीर का वर्णन करने जा रहा हूँ। हे स्कंद, सृष्टि न्यास से युक्त व्यापक न्यास अग्नि, माया तथा कृषाणु द्वारा करना चाहिए। शिव भक्ति में बीज हृदयादि से वर्जित है। गौरी की सोने, चांदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, अथवा 5 पिंडी वाली मृण्मयी अर्थात मिट्टी की मूर्तिका भी बनाई जा सकती है। चारों कोण में अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्य भाग में 5वीं व्यक्त प्रतिमा स्थापित रहे और मध्य भाग में 5वीं व्यक्त प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। आवरण देवताओं के रूप में क्रमशः ललिता तथा शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। हे स्कंद, पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलों में क्रमशः ललिता, सुभगा, गौरी तथा क्षोभनी देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर पूर्व आदि दलों में वामा, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञान का यजन करना चाहिए। पीठ युक्त वाम भाग में भगवान शिव के अव्यक्त रूप की पूजा करनी चाहिए। हे स्कंद, देवी का व्यक्त रूप 2 या 3 नेत्रों वाला होता है। यह शुद्ध रूप देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी के साथ पूजित होता है। वे देवी 2 पीठ या 2 कमलों पर स्थित होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर कहते हैं, हे स्कंद, वहाँ देवी 2, 4, 8 अथवा 18 भुजाओं से युक्त होती हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। वे सिंह अथवा भेड़िए को भी अपना वाहन बनाती हैं। 8-10 भुजा के दाएं 9 हाथों में आयुध होते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। श्रुक या हन, अक्ष, सूत्र या पास,
कालिका, मुंड, उत्पल, पिंडिका, बाण और धनुष, इनमें से एक एक महान वस्तु उनके एक एक हाथ की शोभा बढ़ाती हैं। वाम भाग के 9 हाथों में भी प्रत्येक में एक एक करके क्रमशः 9 वस्तुएं धारण करती हैं, जैसे पुस्तक, तांबूल, दंड, अभय, कमंडलु, गणेश जी, दर्पण, बाण और धनुष। हे स्कंद, भगवान शिव कहते हैं उनको व्यक्त अथवा अव्यक्त मुद्रा दिखानी चाहिए। आसन समर्पण के लिए पद्म मुद्रा कही गई है। भगवान शिव की पूजा में लिंग मुद्रा का भी विधान है, यही शिव मुद्रा है। आवाहनी मुद्रा दोनों के लिए है। शक्ति मुद्रा योनि नाम से कही गई है। इसका मंडल या यंत्र चतुरस्त्र होता है। यह 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा होता है। मध्यवर्ती 4 कोष्ठों में त्रिदल कमल अंकित करना चाहिए। तीनों कोणों के ऊर्ध्व भाग में अर्धचंद्र रहना चाहिए। उनके 2 खंडों और अर्थात कोष्ठों को लेकर बनाया जाए। एक से दूसरा दुगना होना चाहिए। द्वारों पर कंठ भाग द्वंद्वों पदों का होता है, परंतु उपकंठ उससे दुगना रहना चाहिए। एक एक दिशा में 3-3 द्वार रखने चाहिए, अथवा सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिए, अथवा किसी चबूतरे या वेदी पर देवता की स्थापना करके पंचगव्य तथा पंचामृत आदि से पूजा करनी चाहिए। हे स्कंद, पूजन करके उत्तराभिमुख हो उनको लाल रंग से समर्पित करना चाहिए। घृत आदि की 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति संप्रदान करने वाला साधक संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने का भागी होता है। फिर बलि अर्पित करके 3 या 8 कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। पूजा का नैवेद्य शिव भक्तों को दें, स्वयं अपने उपयोग में ना लें। इस तरह अनुष्ठान करके कन्या चाहने वाले को कन्या और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति सुलभ होती है। दुर्भाग्य वाली स्त्री सौभाग्यशालिनी हो जाती है। राजा को युद्ध में विजय प्राप्ति होती है और राज्य की प्राप्ति हो जाती है। 8 लाख जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है तथा देवगण बस में हो जाते हैं। हे स्कंद, इष्ट देव को निवेदित किए बिना कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीया को ऐसा करने की विधि का विधान है। भगवान शिव कहते हैं, हे स्कंद, अब मैं मृत्युंजय की पूजा का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। कलश में उनकी पूजा करनी चाहिए। हवन में प्रणव मृत्युंजय की मूर्ति है और ओम जूं सह, ओम जूं सह, ओम जूं सह, इस तरह इसका मूल मंत्र है। ओम जूं सह 62 ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युंजय को कुंभ मुद्रा दिखानी चाहिए। इस मंत्र का 10,000 बार जप करना चाहिए तथा खीर, दूर्वा, घृत, अमृत अर्थात गुडुचि, पुनर्नवा अर्थात गाहदपूर्णा, पायस अर्थात पयः पक्व वस्तु और पुरोडास का हवन करना चाहिए। भगवान मृत्युंजय के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। वे अपने 2 हाथों में कलश और 2 हाथों में वरद तथा अभय मुद्रा धारण करते हैं। कुंभ मुद्रा से उनको स्नान कराना चाहिए। इससे आरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित औषधि शुभ कारक होती है। भगवान मृत्युंजय ध्यान किए जाने पर दुर्मृत्यु को दूर करने वाले हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 326वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते गौर्यादि पूजा वर्णनम नाम 6विंशत्याधिक-300तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 7विंशत्याधिक-300तमो अध्यायः। देवालय महात्म्यम। ओम नमः शिवाय। ईश्वरवाच व्रतेश्वरांश सत्यादि निष्ठवा व्रत समर्पणम अरिष्ट समने सस्तमरिष्टम सूत्रनायकम
हेमरत्नमयं भूत्य महाशङ्खं च मारिणे आप्यायने शङ्खसूत्रं मौक्तिकं पुत्रवर्धनम् स्फाटिकं भूतिदं कौशं मुक्तिदं रुद्रनेत्रजं धात्रीफलप्रमाणेन रुद्राक्षं चोत्तमं ततः समेरुं मेरुहीनं वा सूत्रं जप्यं तु मानसम् अनामाङ्गोष्ठमाक्रम्य जपं भाष्यं तु कारयेत तर्जन्यङ्गष्ठमाक्रम्य नामेरुं लङ्घये जपे प्रमादात् पतिते सूत्रे जप्तव्यं तु सतद्वयम् सर्ववाद्यमयी घण्टा तस्या वादन्मर्थकृत अघोषकृन्मूत्र वाल्मीको मृत्तिका भस्मवारिभिः भीष्मायतनलिङ्गादे कार्यमेव विशोधनम् स्कन्दो नमः शिवायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः गीतः पञ्चाक्षरो वेदे लोके गीतः षडक्षरः गीतः पञ्चाक्षरो वेदे लोके गीतः षडक्षरः ओमित्यन्ते स्थितः शम्भुर्महार्णे बटबीजवतो क्रमान्नमः शिवायेति ईशानाद्यानि वै विदुः षडक्षरस्य सूत्रस्य भाष्यं विद्या कदम्बकम्। ओम नमः शिवाय। यदो नमः शिवायेति एतावत् परमं पदम् अनेन पूजये लिंगं लिंगे यस्मास्थितः शिवः अनुग्रहाय लोकानां धर्मकामार्थमुक्तिदः यो न पूजयते लिंगं नासा धर्मादिभाजनम् लिंगार्चनाद भुक्ति मुक्तिर्याज्वतीव मतो यजेत वरं प्राण परित्यागो भुञ्जीता पूज्य नैवतम् रुद्रस्य पूजनादुद्रो विष्णुः स्याद् विष्णुपूजनात् सूर्यः स्यात् सूर्यपूजातः शक्त्यादि शक्तिपूजनात् सर्वयज्ञ तपोदाने तीर्थे वेदेषु यत् फलं तत्फलं कोटिगुणितं स्थाप्य लिंगं लभे नरः त्रिसन्ध्यं योर्यचे लिंगं त्रिसन्ध्यं योर्चये लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं शतैकादशिकं यावत् कुलमुद्धृत्य नाकभाको भक्त्या वित्तानुसारेण कुर्यात् प्रासाद संचयम् अल्पे महति वा तुल्यं फलमाद्या दरिद्रयोः भागद्वयं च धर्मार्थं कल्पये जीवनाय च धनस्य भागमेकं तु अनित्यं जीवितं यतः त्रिसप्तकुलमुद्धृत्य देवागारकृतार्थभागो अमृतकाष्ठे टक शैलाद्ये क्रमात् कोटिगुणं फलम् अष्टेष्टक सुरागारकारी स्वर्गमवाप्नुयात् पांसुना क्राम्यमाणोऽपि देवागारकृतार्थभागो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 327वां अध्याय देवालय की महत्ता का विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा, हे कार्तिकेय, व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओं का पूजन करके उनको व्रत का समर्पण करना चाहिए। अरिष्ट शांति के लिए अरिष्ट मूल की माला श्रेष्ठतम कही गई है। कल्याण प्राप्ति के लिए स्वर्ण एवं रत्नमयी, मारण कर्म के लिए महाशंखमयी, शांति कर्म के लिए शंखमयी और पुत्र प्राप्ति के लिए मौक्तिमयी माला से जप करना चाहिए। स्फटिक मणि की माला कोष संपत्ति देने वाली और रुद्राक्ष की माला मुक्तिदायिनी होती है। इसमें आंवले के बराबर रुद्राक्ष श्रेष्ठतम माना गया है। मेरु सहित तथा मेरुहीन माला भी जप में ग्राह्य है। मानसिक जप करते समय माला के मणियों को अनामिका और अंगुष्ठ से सरकाना चाहिए। उपांशु
जप में तर्जनी और अंगुष्ठ के संयोग से मणियों की गणना करनी चाहिए, परंतु जप में मेरु का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि प्रमादवश माला गिर जाए तो 200 बार मंत्र जप करना चाहिए। घंटा सर्ववाद्यमय है, उसका वादन अर्थ सिद्धि कराने वाला होता है। गृह और मंदिर में शिवलिंग की गोमूत्र वाल्मीकि मृत्तिका भस्म और जल से शुद्धि करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कार्तिकेय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र संपूर्ण अभीष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। वेद में पंचाक्षर और लोक में षडाक्षर माना गया है। परम अक्षर ओंकार में शिव सूक्ष्म वट वृक्ष के समान स्थित होते हैं। शिव से क्रमशः ओम नमः शिवाय, ईशानः सर्व विद्यानाम आदि मंत्र समस्त विद्याओं के समुदाय इस षडक्षर मंत्र के भाष्य हैं। ओम नमः शिवाय यह मंत्र भी परम पद है। इसी मंत्र से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष संप्रदान करने वाले भगवान शिव संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए लिंग में प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनुष्य शिवलिंग का पूजन नहीं करता है वह धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। ओम नमः शिवाय। हे कार्तिकेय, शिवलिंग से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है, इसलिए जीवन पर्यंत शिवलिंग का पूजन करे बिना कभी मनुष्य को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य रुद्र के पूजन से रुद्र, भगवान श्री हरि विष्णु के यजन से भगवान श्री हरि विष्णु, सूर्य की पूजा करने से सूर्य और शक्ति की अर्चना करने से शक्ति का सारूप्य प्राप्त करता है। उसको संपूर्ण यज्ञ, तप, दान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य लिंग की स्थापना करके उससे करोड़ गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से उसका पूजन करता है, वह अपनी 111 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। अपने धन संचय के अनुसार भक्तिपूर्वक देव मंदिर निर्माण में यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करने के समान फल मिलता है। संचित धन के 2 भाग धर्म कार्य में व्यय करके जीवन निर्वाह के लिए समभाग रखें, क्योंकि जीवन अनित्य है। देव मंदिर बनवाने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर से मंदिर निर्माण का क्रमशः करोड़ गुना फल होता है। 8 ईंटों से भी मंदिर का निर्माण करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाला होता है। क्रीड़ा में धूलिका मंदिर बनवाने वाला भी अभीष्ट मनेप्सित फल को प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 327वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते देवालय महात्म्य वर्णनम नाम सप्तविंशत्याधिक-300तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 28-300तमो अध्यायः। छंदसार। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। छंदो वक्ष्ये मूलजयस्तैः पिंगलोक्तं यथाक्रमं सर्वादि मध्यान्तगणोऽम्लौभ्यो जो स्तोत्रिण्यगणः। छंदो वक्ष्ये मूलजयस्ते पिंगलोक्तं यथाक्रमं सर्वादि मध्यान्तगणो म्लौभ्यो ज्रौ स्तौ त्रिकागणाः। ह्रस्वो गुरुर्वापादान्ते पूर्वयोगाद्विसर्गतः अनिस्वरादभ्यञ्जनात् स्याजिह्वा मूली यतस्तथा। उपध्यानीयतो दीर्घो गुरुर्ग्लौ नौगणाविह वसवोष्टौ च चत्वारो
वेदादीन्यादिलोकतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 328वां अध्याय छंद गण सती लघु गुरु विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं वेद के मूल मंत्रों के अनुसार पिंगलोक छंदों का क्रमशः आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण, ये 8 गण होते हैं। सभी गण 3-3 अक्षरों के होते हैं। इनमें मगण के सभी अक्षर गुरु 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 और नगण के सब अक्षर लघु 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 होते हैं। आदि गुरु गुरु और लघु लघु होने से भगण तथा आदि लघु अर्थात लघु और गुरु गुरु होने से भगण तथा आदि लघु लघु गुरु गुरु होने से यगण होता है। इसी तरह अंत्य गुरु अर्थात लघु लघु गुरु होने से सगण तथा अंत्य लघु होने से तगण अर्थात गुरु गुरु लघु होता है। पाद के अंत में वर्तमान ह्रस्व अक्षर विकल्प से गुरु माना जाता है। विसर्म विसर्म अनुस्वर संयुक्त अक्षर व्यंजन जिह्वा मूलीय तथा उपध्यानीय और अव्यवहित पूर्व में स्थित होने पर ह्रस्व भी गुरु माना जाता है। दीर्घ तो गुरु है ही, गुरु का संकेत गा और लघु का संकेत ला होता है। गा और ला गण नहीं है। बुस शब्द 8 की, वेद 4 की संज्ञा है इत्यादि बातें लोक के अनुसार समझनी चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 328वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते छंदसार कथनम नाम 28+300 अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम